भारत के किसान बहनों और भाइयों, ये नंबर याद कर लीजिए, 155 261 155 261 ये नंबर है। अपना मोबाइल उठाइए, फोन लगाइए और पूछिए कि मैं अपनी फसल में रोग आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको तत्काल जवाब मिलेगा। आप पूछोगे और वहां से उत्तर आएगा कि आप ये दवाई डालिए, ये प्रबंध कीजिए। आपको कई बार लगता है कि फसल आज बोऊं कि नहीं बोऊं, बादल सारे कई जगह ऐसी, मैं तो खुद किसान हूं, पानी दिया, बोनी कर दी और दूसरे दिन फिर पानी गिर गया तो बीज और खराब हो गया, डबल घाटा। अब आप फोन उठाइए और इस नंबर पर लगाइए और पूछिए कि मैं बोनी करने वाला हूं, मौसम कैसा रहेगा ये बता दो, कल पानी तो नहीं गिरेगा। आपको जानकारी मिल जाएगी कि कल मौसम का हाल क्या रहेगा। आपकी फसल पक के तैयार घर में आ गई, आपको बेचना है और आपको अलग अलग मंडी के भाव चाहिए, तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप फोन उठाइए और पूछिए जयपुर में क्या भाव है, जोधपुर में क्या भाव है, उदयपुर में क्या भाव है, दिल्ली की आजाद मंडी क्या कह रही है, मुंबई में क्या भाव है, अलग अलग जगह के भाव आप पूछेंगे और आपको मोबाइल पे जवाब मिल जाएगा कि आज मंडी के भाव फलाने फलाने हैं। ऐसी अनेकों जानकारियां मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत विस्तार क्या है। पूछो और सीधे जवाब पाओ, कहीं आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। कई बार तो ऐप और ऐप की एप्लीकेशन वो दिक्कत में डाल देती, कहां खोले किसान, बोले डाउनलोड करो, अब ना डाउन पता ना लोड पता, कहां से डाउनलोड कर लो। अरे भैया सीधे पूछो और बता दे तो डाउन भी हो जाए और लोड भी हो जाए, कहां चक्कर में पड़े। और इसलिए इस जटिलता से बचाने के लिए सीधे मोबाइल उठाओ, 155 261 लगाओ और पूछ लो भैया क्या करें, वहां से जवाब आ जाएगा। नहीं ये तो आज शुरू हो रहा है, अब भी ये भारत विस्तार अभी हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें अब तक जितनी चीजें डाली और नई नई डलेंगी ये अलग बात है, लेकिन अब तक इसमें जो अभी मैंने बताया प्रारंभिक चरण में आपको पीएम किसान के बारे में पूछेंगे, जानकारी मिलेगी, फसल बीमा योजना के बारे में पूछेंगे, जानकारी मिलेगी, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, संशोधित ब्याज अनुदान योजना के बारे में, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के बारे में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में, पीएम कृषि सिंचाई योजना के बारे में, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में, कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जानकारी आप पूछेंगे और ये योजना का बताएगा। अच्छा इतना भी है कि आपने कोई आवेदन भर रखा किसी योजना का लाभ उठाने के लिए, तो आपका आवेदन कहां पड़ा है वो भी ये बताएगा कि यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ अटका नहीं, कई बार पता नहीं चलता कहां अटक गया। अब उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे अगर कोई दबा के भी बैठा है तो करोड़ी लाल जी को फोन लगा दो सीधे, या भजन लाल जी के कार्यालय कर दो, तो अगर कहीं पैच कसने होंगे तो कस देंगे वो। तो ये जानकारियां भी क्या आपकी आवेदन कहां पड़ा है उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। अभी आपको जितनी अभी मैंने जो 3 सेवाएं आपको बताई उसके अलावा आईसीआर के जितनी कृषि पद्धतियां बनाई है वो आप पूछेंगे कि टमाटर को बचाने के लिए क्या करें, कितना पानी डालें, कौन से उपाय करें, कैसे हम बोए, कौन से बीज का इस्तेमाल कौन सी मिट्टी में करें। आगे तो आपका जो फार्मर आईडी बन रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, फार्मर आईडी मतलब किसान पहचान का एक विशेष नंबर आपका फार्मर आईडी बन रहा है। तो फार्मर आईडी के कारण आपकी सारी जानकारी इसमें एक जगह रहेगी और फार्मर आईडी के बाद तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा खेत कहां है, मैं कौन से गांव रहने वाला हूं। आपने पूछा और बता देगा कि फलाने गांव के हो, तुम्हारा फलाना खेत है और इस खेत की मिट्टी में ये गुण है और फलाना खाद डालो तो इसमें फायदा होगा। इतनी जानकारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जुटा रहे हैं। मान लीजिए आपको बैंक से लोन लेना है, बैंक गए बोले फलाना कागज ले आओ, दूसरे दिन गया बोले ढिमका कागज ले आओ, और अलग अलग कागज अलग अलग दफ्तर में जाओ तो चप्पल घिस गई, पता चला कई दिन निकल गए और लोन मिला ही नहीं, पार पड़े नहीं, परेशान हो गए। अब आप फार्मर आईडी वहां बताएंगे तो उसमें सारी जानकारी आपकी जमीन, खसरा नंबर और कितनों के नाम पे जमीन ये भी आ जाएगा कि धन्ना लाल जी अकेले आपके नाम पे नहीं, पन्ना लाल भी है इसमें, तो वो भी पता चल जाएगा उसमें। और बैंक को कहीं कागज की खाना पूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई आपका लोन स्वीकृत कर देगा कि ये सारा रिकॉर्ड, कोई कागज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कागज लाना सबसे बड़ा
खतरे का काम है, क्योंकि कागज कई बार लाते हैं। अच्छा मेरी बात पहले सुन ले, इसके बाद आपके पास जितने नंबर लाते हैं आप, खसरा, अक्स की नकल, फलाना ढिमका, ये इसी में फार्मर आईडी जो बन रहा है, राजस्थान में भी बनाने का फार्मर आईडी काम चल रहा है, यूनिक पहचान फार्मर की दे रहे हैं, तो एक ही जगह वो जानकारी रहेगी। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको कागज के लिए भटकने की और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईडी आप बताएंगे, फार्मर आईडी, और वहीं के वहीं काम करना पड़ेगा। देखो भाई, एक बात मैं साफ कह रहा हूं और खुले दिल से कह रहा हूं, सबसे खतरनाक कोई आदमी है, कोई चीज है, तो वो काली मुंडी वाला आदमी है। वो अगर कहीं बैठ गया तो वो ठिकाने पड़ने देगा कि नहीं पड़ने देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अच्छा है तो कर देगा, और गड़बड़ है तो घुमा देगा। इस गड़बड़ और घुमाने से मुक्त करने के लिए ही ये भारत विस्तार बनाया जा रहा है कि आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि कोई बाबू परेशान नहीं कर पाए, कोई और अधिकारी परेशान नहीं कर पाए, सीधे जानकारी है, उसके आधार पर आपको सेवाओं का लाभ मिल जाए। और यह सोच है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिक को, हमारे किसान भाई बहनों को भी सेवा आसानी के साथ, सरलता के साथ उपलब्ध कराने की कोशिश कर सके। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं, और इसलिए भारत विस्तार एक नई क्रांति का शंखनाद है, जिससे सारी जानकारियां आपके मोबाइल पर आपको मिलेगी। और उसके बाद उन जानकारियों को लेके आप कौन सी फसल बोएं, कब बोएं, कहां बेचें, कौन सा खाद डालें, कितना डालें, इन सब चीजों को कर सकें। इसलिए हम कर रहे हैं आगे सॉइल में जो तत्व है वो भी इसके माध्यम से आपको पता चलेंगे। हम तो ऐसी टेक्निक का भी विस्तार करने का काम कर रहे हैं कि खाद की बोरी में अगर मशीन लगा तो पता चल जाए कि इसमें कितना तत्व, कितना नकली है कि असली है, यह भी पता चल जाए। नहीं तो टिपा दिया नकली और पकड़ते फिर करोड़ी लाल मीणा, तो परेशानी। और इसलिए ये पता चल जाए कि कौन सा असली और कौन सा नकली है, और ये होगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और इसलिए ये काम मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक नई क्रांति है, इसमें आपको 32 तरह की फसलों के जो कीट और रोग लगते हैं उसकी जानकारी भी इसमें रहेगी। 32 तरह की जो बीमारियां, आप पूछोगे कि पत्ते का रंग ऐसा हो गया, और आप भेजोगे जैसे फोटो खींच के, वैसे ही आपको जवाब मिलेगा कि फलानी बीमारी, इस पे ये करो आप। तो ये सारी जानकारियां आपको इस भारत विस्तार के माध्यम से मिलेगी। और अभी तो ये हिंदी में, फिर अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में, इसके बाद इसको 11 भारतीय भाषाओं में विस्तार कर रहे हैं। गुजराती, बिहार में भी हिंदी, और इसके बाद फिर तमिल, बंगला, असमिया, कन्नड़, इनकी भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो जो भाषा जिस प्रांत में बोली जाती है उस भाषा में किसान को सही जानकारी मिल जाए, इसलिए हम 11 भाषाओं में इसको विकसित करने का काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस प्लेटफॉर्म पे हम अब पूरी कृषि व्यवस्था को जोड़ेंगे। सरकारी योजनाओं की जानकारी, पात्रता, आवेदन और शिकायत भी कि आवेदन इतने दिन से दिया है, कार्रवाई नहीं हो रही, फसल की योजना, उर्वरक सलाह, मिट्टी की सेहत, मौसम का पूर्व अनुमान, कीट प्रबंधन, मंडी भाव, बाजार की जानकारी, पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी जानकारी भी ये हम देने का काम इस पर करेंगे। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना उपयोगी है।